संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर्म। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आला ऊधल के ऐतिहासिक नगर की कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनमें कीरत सागर, बेला ताल, मेहर माता का मंदिर प्रसिद्ध है। जालौन के थाना 8 से 7 किलोमीटर दूर बैरागढ़ गांव में मां शारदा का मंदिर और बैरागढ़ वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि देवी की कृपा से महोबा के वीर योद्धा आला और उनके पुत्र इंदल को अमर होने का वरदान मिला था। बुंदेलखंड के ग्रामीण मानते हैं कि आज भी वे कजरी वन में अज्ञातवास में रह रहे हैं। दूसरी ओर आला को यही वैराग्य भी हुआ था, उन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। बताते चले कि महोबा के राजा परमाल के ऊपर जब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने हमला किया तो उनके वीर योद्धा आल्हा ने पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल दिया था। वहीं युद्ध के दौरान आल्हा को अचानक वैराग्य हो गया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भस्थल के पास अपनी सांग गाड़ दी। यहाँ गड़ी सांग इस बात का प्रतीक है कि आल्हा ने इसके बाद हमेशा के लिए युद्ध का मैदान त्याग दिया। जब उरई में राजा माहिल का राज्य था, उस समय महोबा के शासक राजा परमाल थे, जबकि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। उस समय बैरागढ़ के ऊबड़ खाबड़ बीहड़ हुआ करता था। मां शारदे की मूर्ति बीहड़ में पड़ी हुई थी। उस समय मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। बैरागढ़ के स्थानीय लोगों का मानना है कि मां शारदे ने पृथ्वीराज को एक रात स्वप्न दिया कि बैरागढ़ आकर मुझे ले जाओ। पृथ्वीराज अगले दिन वहां पर जाने की तैयारी करने लगे। आल्हा ने मां शारदे को ने अमर होने का वरदान दिया था। उसी समय महोबा के महायोद्धा आला और ऊधल, कन्नौज के राजा मलखान, धांधु और आला का पुत्र इंदल अपनी सेना सहित कहीं से युद्ध करके लौट रहे थे। उनकी नजर मां शारदे की मूर्ति पर पड़ी। इसके बाद सभी योद्धा अपने घोड़ों से उतरकर मूर्ति के समीप गए और उन्हें प्रणाम कर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तभी मां शारदे ने एक आकाशवाणी की कि जो अपने ज्येष्ठ पुत्र की बलि चढ़ाएगा वही उसे वहां से ले जाएगा। उन लोगों में आल्हा का ज्येष्ठ पुत्र इंदल था। आल्हा के कहने पर मलखान ने अपनी तलवार निकालकर इंदल के सिर की बलि माता के चरणों में समर्पित कर दी। माता उन पर बहुत प्रसन्न हुई और इंदल को पुनः जीवन दान दिया। कहा जाता है कि इंदल आज भी अमर है और उसके पिता आल्हा को भी अमरता का वरदान है। आज भी मान्यता है कि आल्हा भी मेहर माता के मंदिर में पूजन करने जाते हैं। महोबा के पास पारस पत्थर की कहानी भी प्रसिद्ध है। पारस पत्थरी में महोबे में लोहो छुबत सोन होई जाए। चंद्रराई ने भी लिखा है कि सोन की घरिया छाए महोबा, बैठे राज करे परमार। यह पारस बटिया महोबा की समृद्धि और प्रगति के साथ में पतन के लिए भी समान रूप से जिम्मेदार मानी गई थी। इस पारस पत्थर की बदौलत चंदेलों ने कलिंजर जैसे पर्वत दुर्ग, खजुराहो जैसे आश्चर्यजनक देवालय, अजयगढ़ और महोबा जैसे केंद्र और रहीलिया सागर, कीरत सागर, मदन सागर जैसे विशाल तड़ांगों का निर्माण कराया। पारस पत्थर की बदौलत ही चंदेल नरेश जनता पर कर की दर बेहद कम रखा। बावजूद एक विशाल सरोना और आला ऊधल ताला, सैयद देवा मलखान, गुलखान, डींगर, दीक्षा जैसे सेनापतियों का भरण पोषण करने में समर्थ हुए। पारस बटिया की बदौलत महोबा में जो समृद्धि आई, उसका अतिरंजित वर्णन आल्हा खंड में दिया है। अबे महोबा सब लायकबा, चिता तनिक गरिका नाई, गली बहारे जे महोबा के, बैठे सात पुस्त तक खाई। एक एक राणन के छपरा पे, नौ नौ तल सोन भुराई। लहवे डोरे जब पुरवैया, बोरन सोन परे गहराई। किंतु कालांतर में यही पारस पत्थर महोबा के ऊपर आक्रमण का प्रमुख कारण बना। जनश्रुति है कि पृथ्वीराज चौहान को उरई नरेश माहिल से जब चंदेलों की समृद्धि का पता चला तो उसने महोबा के पर आक्रमण करने की योजना बना ली। अपने दूत के माध्यम से चंदेल नरेश परमार से राजकुमारी चंद्रावल का डोला, कलिंजर का दुर्ग, नौलखा हार के साथ पारस पत्थर की मांग कर दी।
परमार के मना करने पर पृथ्वीराज चौहान ने 1181 ईस्वी में महोबा पर रक्षाबंधन के पर्व पर आक्रमण कर दिया, किंतु ऊधल के नेतृत्व में महोबा के रणबांकुरों ने अपराजय साहस का परिचय देते हुए कीरत सागर के पाट पर भयंकर लड़ाई की, जिससे दिल्लीपति की सेना के पैर उखड़ गए। इस विजय के उपलक्ष्य में आज भी महोबा में रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन न मनाकर परेवा के दिन कजली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किंतु पृथ्वीराज चौहान अपने इस मानमर्दन को भुला न सका और उरई नरेश माहिल के एक षड्यंत्र के तहत उसने 1182 में पुनः चंदेल साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस क्रम में उसने सिरसा नदी, बेतवा और बैरागढ़ 3 लड़ाइयां की। बैरागढ़ की लड़ाई में चंदेल सेना के सभी शूरवीर मारे गए और अमर आल्हा गुरु गोरखनाथ के साथ तप करने कदली वन चले गए और पृथ्वीराज चौहान को अभयदान दे दिया। अब परमाल और महलाना के लिए महोबा सुरक्षित नहीं था। पृथ्वीराज ने पुनर्नाय राय को महोबा का सेनापति नियुक्त कर दिया। पारसपत्थरी पृथ्वीराज के हाथों में न पड़े, इसलिए महलाना ने कीरत सागर में पारस पत्थरी की पूजा करके उसे प्रवाहित कर दिया। हाथ में पारस पत्थरी लेके ओ सागर की पकड़ी राह, 3 घड़ी का अरसा गुजरा और सीढ़ी पर पहुंची जाए। अग्नि मंगाए के होम करायो, घी गुड़ पारस पूजन लाग, मलहना पूजा कर पारस की, रोली अक्षत दे चढ़ाए, पारस लय रानी मलहना, सो सागर में दीनी डार, हाथ जोड़ के गहना बोली, पारस सुनो हमारी बात, याही सागर में तुम रहियो, ओ दूजे घर जयो नाही। पारस पत्थरी न पाकर पृथ्वीराज तड़प उठे। महोबा जीत कर भी उनके हाथ कुछ न लगा। यह गुस्सा उतरा राजा परमाल के राजप्रसाद पर। इसे दिल्ली की सेना ने जमींदोज कर दिया। पृथ्वीराज ने अपने हाथियों के पैर में जंजीर बांधकर कीरत सागर में घुमवाया। कहते हैं कि एक हाथी के पैर में पारस पत्थरी छू गई और वह जंजीर सोने की हो गई, परंतु पारस फिर भी पृथ्वीराज को नहीं मिला। इस पारस पत्थर की खोज में कीरत सागर के किनारे बसी आबादी आज भी डुबकी लगाती है, किंतु रानी मलहना का निवेदन मानकर यह पत्थरी कीरत सागर की गोद में छिपी बैठी है। चंदेलों के पास पारस पत्थरी कैसे पहुंचा, इस संदर्भ में 2 मत हैं। एक मत के अनुसार काशीराज के पुरोहित हेमचंद की अल्पवय में वैवध्य को प्राप्त पुत्री हेमावती के सौंदर्य पर रीझ कर जब चंद्रमा ने उसके साथ अदृश्य रूप में सहवास किया, तो उससे चंदेल वंश के प्रथम नरेश नुन्नुक की उत्पत्ति हुई और इतिहास में यही चंदेल वर्मन के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुंदेलखंड में आज भी लोग अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान देने के लिए नन्ना कहते हैं। भाषाविदों के अनुसार नन्ना शब्द की उत्पत्ति प्रथम चंदेल नरेश नन्नुक से हुई। इन्हीं नन्नुक अथवा चंदेल वर्मन से चंदेल वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। चंद्रमा ने अपने पुत्र नुन्नुक को पारस बटिया दी। यह पारस बटिया नुन्नुक से लेकर राजा परमाल तक हस्तगत होती रही और चंदेल साम्राज्य में आश्चर्यजनक निर्माण होते रहे। दूसरे मत के अनुसार मनिया नामक ब्राह्मणी ने घोर तपस्या से पत्थरी प्राप्त की थी। राजा परमाल ने ललचाकर मनिया से पारस पत्थरी हस्तगत कर ली। राजा के विश्वासघात से कुपित होकर मनिया ने राज दरबार में कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। जब उसकी आत्मा ने राजा परमाल को परेशान करना शुरू किया तो पंडितों की सलाह पर राजा ने एक मंदिर बनवाकर उसे स्थापित किया। मदन सागर के तट पर किले के अंदर बना यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। जब महोबा में गौवध आरंभ हुआ तो इस मंदिर में आग लग गई और तब तक जलती रही जब तक गौवध निषिद्ध नहीं किया गया। स्थानीय इतिहासकार श्री वासुदेव चौरसिया ने मनिया नामक ब्राह्मण की कथा को अस्वीकार करते हुए चंद्रमा द्वारा पारस पत्थर प्रदान करने की मान्यता को अपनी सहमति दी। लखनऊ संग्रहालय के निदेशक श्री जितेंद्र कुमार मनिया देव को यह यक्ष मंदिर मानते हैं। कुछ मुस्लिम विद्वान मनिया देव की मंदिर की कथा एक मणिधारी सर्प से जोड़ते हैं जो पीर मुबारक शाह के तप में विघ्न डालता था और जिसे पीर की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। आज के इस वैज्ञानिक युग में पारस पत्थर की कथा में कितनी सच्चाई है यह कह पाना मुश्किल है। बेलाताल के तालाब के किनारे बसा जैतपुर किला सुनाता है बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी। यह कहानी बेलाताल की है। बेलाताल में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह तालाब 17वें चंदेल राजा मदन वर्मन के छोटे भाई बलवर्मन ने बनवाया था।
उसी ने महोबा का मदन सागर, कबरई का ब्रह्माताल और टीकमगढ़ का मदन सागर भी बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि तालाब का नाम ब्रह्मा ने अपनी रानी बेला के नाम पर बेला तालाब रखा था। यहाँ के बड़े बुजुर्गों को बेला ताल की कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि जगह का नाम तालाब से के नाम से पड़ा। कहते हैं कि यह जयंत नाम के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। उस समय बेल ब्रह्म भी जंगल में घूमने आए थे। उस वक्त ऋषि अपनी तपस्या में मग्न थे। बेल ब्रह्म की मुलाकात ऋषि जयंत से होती है। ऋषि ब्रह्मा से तालाब खुदवाने को कहते हैं, लेकिन तालाब के पास बस्ती बसाई जा सके। ताकि तालाब के पास जब बस्ती बसाई जा सके 1130 ईस्वी में तालाब खुदवाया गया। चंदेल राजाओं के पास उस समय कोई ऐसी बस्ती नहीं थी। उस वक्त बेलाताल में जंगल ही जंगल था। जैसे ही तालाब बना, बस्ती भी बस गई और बस्ती का नाम बेलाताल रख दिया गया। कहा जाता है कि दिवाली और दशहरा के समय तालाब से एक सोने का कटोरा निकलता है। यह कटोरा सोने का है। इस बात में कितना सच है? जी, मैं हूं मनोज शर्मा, दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको। मैं इस समय बुंदेलखंड जिले में से मौजूद हूं। महोबा का वो एरिया आता है। आपको बता दूं, मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम दिखाऊं, ये वो जंगल है जहां पे एक ऐतिहासिक नगरी आला उदल के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उसी पहाड़ में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक महानांग के नाम से जो एक जंगल है, यहाँ पे उनके जो महल बने हुए हैं, यहाँ पे एक तालाब भी है, जिनको वहाँ पर उनके महल जो है, यहाँ पे आला उदल शिकार खेलने आते थे, यहाँ पे वो रहते भी थे। लेकिन आगे बता दूं आपको कि ये पूरा जंगल जो है, ये बुंदेलखंड नगरी जो है ऐतिहासिक नगरी है। जो आला उदल का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे एक प्रसिद्ध एरिया में रहा है। उसके बाद भी इतिहास के माध्यम से देखा जाए तो ये जो एरिया है, बता दूं आपको, वहाँ पे गिल्ली डंडा खेलने के बाद भी मेरे पीछे जंगल और भी है। जब दिखाएं कैमरा पर्सन, उसको लेके ये जो जंगल है इस पे लेके उन्होंने वहाँ से गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली वहाँ से जो आज भी पत्थर की हो चुकी है, जो उनके पाखान हो चुकी है, ये जो पीछे जंगल में देख रहे हैं आप, वहाँ पे गिल्ली गिरी हुई थी, जो कि महोबा से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। आज भी वो प्रसिद्ध है, वहाँ पे देखी जाती है, देखने लायक वो चीज़ है। लेकिन ये जंगल जो है, यहाँ पे वो शिकार खेलने आते थे। आज और बताऊँ आपको मैं कि आज जो सावन का महीना निकल चुका है, उसके बाद यहाँ पे एक प्रसिद्ध चीज़ क्या होती है कि हर जगह पूरे देश के अंदर अगर कहा जाए तो जो इतिहास में लिखा हुआ है कि हर जगह रक्षाबंधन जो होता है वो भी सावन के लास्ट में पूर्णिमा के दिन होता है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो दिखाऊं कि वो भी एक दिन बाद वहाँ पे जो मनाया गया त्यौहार को, वो क्यों मनाया गया है कि जब आला और उदल उस समय पृथ्वीराज की चढ़ाई कर रहे थे दिल्ली के अंदर, जब वहाँ चढ़ाई थी इनकी, वहाँ पे लड़ाई करते करते इनका टाइम बीत चुका था। टाइम के बाद वहाँ से एक दिन बाद वो वहाँ से रिटर्न आए थे, जो इनकी बहन थी मछला। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगले दिन राखी का बंधन होगा। और आज पूरे इतिहास में पूरे देश के अंदर एक गवाह है, कोई भी रक्षाबंधन का त्यौहार जो महोबा के अंदर होता है वो एक दिन के बाद होता है। वहाँ पे एक कजलिया लगती है, एक मेला होता है, बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जिसमें आला उदल से लेके इंदल से लेके सारे जो वहाँ पे इनके जो साथी रहे हैं, जो इनके पहरेदार रहे हैं, जो इनके मंत्री रहे हैं, सबका एक जुलूस निकाला जाता है, जो भी इतिहास में आज गवाह है। महोबा के नाम से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ा इतिहास आला उदल के नाम से आज भी जाना जाता है। और आज मैं उसी एरिया में देख सकते मेरे पीछे जंगलों के माध्यम से कि यही एक एरिया है जहाँ पे यहाँ से हम लोग पहुँचे हुए हैं इस बात को लेके। और आपको मैं दिखाऊँगा मैं वीडियो के माध्यम से भी कि जो एरिया है महोबा का, जो एरिया है सबसे बड़ा, जो कीरत सागर है, वो प्रसिद्ध किस बात का है कि वहाँ पर एक सोने का पत्थर है, जिसको अगर कोई सोने का कोई चाहे सरिया हो या सोने की कोई भी चीज़ हो, अगर उस पत्थर में छुप जाता है तो उसको कहते हैं सोने पथरिया। आज भी उस पर प्रसिद्ध है और आज भी वो कीरत सागर के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने पूरे आदेश करने के बाद भी उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक वो किसी को मिल नहीं पाई है। और आज भी वो कीरत सागर में प्रसिद्ध है। उसको किरतुआ ताल कहते हैं। और आज भी मेरे पीछे आप देखेंगे जो जंगल है, जो पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे जो शिकार खेलने आते थे आला उदल वगैरह, सारे कुछ जो उनकी राजनीति रही है, लेकिन आज भी आला अमर है और उदल प्राप्त हो गए हैं धरती को। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आज भी इतिहास में जो है, जो उनके महल हैं, वो भी आज यहाँ पे जारी हैं। उनके लिए यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। जैसे बगल में आप देख सकते हैं तो यहाँ से कुल 45 किलोमीटर की महोबा से दूरी है, जो कि खजुराहे के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर पर्यटक आते हैं सब लोग। और आज भी यहाँ पे वो एक इतिहास बना हुआ है कि महोबा का जो नाम है वो बुंदेलखंड के अंदर सबसे ऊपर प्रसिद्ध नंबर पे आता है। महोबा ज़िले में महोबा का जो एरिया है, बुंदेलखंड में 9 ज़िले आते हैं, लेकिन उसके बाद चित्रकूट भी इसमें शामिल है। जो भगवान राम ने 14 वर्ष वहाँ वनवास काटे हैं, वो भी इसी एरिया में ही आता है। लेकिन ये बुंदेलखंड जो है वो एक अलग इतिहासों में दिखाई देता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनोज शर्मा।